बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इमरान ज़फ़र और आज मैं आपके सामने गुज़श्ता रोज़ गुजरात जेल में कैदियों ने इंतशार फैलाया है उसकी वजूहात सामने लाना चाहूँगा कि क्या ऐसा कैसी वसी वजह बनी कि कैदी इतने बरमला हो गए और उन्होंने अपनी जान को अपने हर एक अपने सुकून को रिस्क में डाल लिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि 4 माह पहले इस साल के अवाइल में मैंने गुजरात के एक लोकल अखबार में जेल में होने वाली करप्शन पर एक कॉलम लिखा और शायद उस अखबार में शाया ना होता मगर उन्होंने बगैर पढ़े ही छाप दिया। और जब जो कॉलम छप गया तो उसके बाद जेल की इंतज़ामिया ने उसको बुलाकर शायद पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया और वो मेरे फ़ोन पे मुझसे उसके मालिक ने काफ़ी गिड़गिड़ाया और जो उसके साथ हुआ मैं उसके हालात को उसकी आवाज़ से समझ गया था। और कुछ दिन के बाद उन्होंने जेल के हक में एक अच्छी पॉजिटिविटी बयान करके एक आर्टिकल छाप दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद मैंने डेली पाकिस्तान जो कि डेली पाक में ब्लॉगर में वो जो है वही कॉलम छपवा दिया और उन्होंने भी मुझसे प्रूफ मांगे लेकिन मैंने उसको पूरी तस्दीक के साथ उनको ये छापने के लिए कहा और उन्होंने मेरी काफ़ी इसमें सपोर्ट की। इसके कुछ दिनों के बाद गुजरात एक लोकल अखबार है जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसने हर किस्म की बुराई मुतलका जो भी रिपोर्ट होती है वो शाया करता है। उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने शाया किया। जब ये चीज़ें छाया हो गई तो पीएम पोर्टल के ज़रिए ये एप्लीकेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँची और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने शीरी मज़ारी साहब की जिम्मेदारी लगाई कि इसको हल किया जाए, जो कि पीएम पोर्टल से शुरू हुआ था। और जब ये दरखास्त जेल आईजी जेल खाना जहाँ तक पहुँची तो उन्होंने पीएम पोर्टल के थ्रू पूछा कि हाँ भाई इसमें क्या तस्दीक है, आप क्या प्रूफ दे सकते हैं। और बताया कि जेल के अंदर कोई कैमरा इस्तेमाल नहीं हो सकता, कोई न्यूज़ बाहर नहीं आ सकती, कोई इस तरह का प्रूफ मुहैया नहीं किया जा सकता। आप ज़ाती तौर पे FIA, ISI और IB के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करें और आपको एक चीज़ भी झूठी नहीं मिलेगी। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई और जब ये स्टार्ट हुई तो उसके बाद गुजरात के मीडिया पर्सन जिनने अपने ताल्लुकात बेस पे जो जेलर सुपरिटेंडेंट से ताल्लुकात थे उस बेस पे इसको जेल को एक नहायत ही क्लीन और हर किस्म की बुराई से पाक जगह का नाम दिया। इसके बाद गुजरात के कानूनी और ज़िली इंतज़ामिया के अफराद के अफसरान ने भी जेल का विज़िट किया, जिसकी फेसबुक पे तस्वीर भी मौजूद थी, लगाई गई कि हाँ भी जेल का विज़िट किया, जेल के बहुत अच्छे माहौल है। इसके बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएम पोर्टल पे ये एप्लीकेशन काफ़ी जो ये एप्लीकेशन पे अमल दरामद हो रहा था, गुजरात के सियासी रहनुमा वज़ीर हाउस के मेंबर और पीएम पोर्टल के कोई ओहदेदार हैं, उन्होंने भी जेल का विजिट किया और जेल को नहायत ही क्लीन साबित किया और जेल को अमनगाह और तमाम किस्म के इल्ज़ामात से बारूदुमा शो करवा दिया। इन हालात में मुझ पे जेल सुप्रीडेंट की तरफ से केस भी दायर किया गया और मैं इन हालात में सच बोलने की पादाश में बैरून मुल्क भाग गया। अब मैं वापस आया हूँ और जो गुज़श्ता रोज़ हालात हुए हैं और सब लोगों के सामने बात वारद हो गई है कि जेल में करप्शन हो रही है और इस पे मेरे साथ कुछ कैदी मौजूद हैं जो कि जेल से रिहा हो चुके हैं और वो आपको अपनी आप भी थी और जेल में जो अपने कैदी भाई हैं उनके हक में आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और सारी हकीकत हम सारी अवाम के सामने लाना चाहते हैं। जी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग इतनी जो बेशक जेल से छूट आए हैं लेकिन अपने कैदी भाइयों की मदद के लिए और जो उनके साथ अब के बाद हालात होंगे उनके हक में आवाज़ बुलंद करना चाहेंगे। जी मैं सबसे पहले रहीस साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस चीज़ की इतनी हिम्मत बांधी कि वो इस इंटरव्यू के लिए राज़ी हो गए। जी रहीस साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, मैं ठीक जी हूँ। रहीस साहब आप कुछ बताना चाहें तो जी बिला झिझक बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहील है, मैं गुजरात का रहशी हूँ। मैं 6.5 साल जेल में रहा हूँ। इस जेल में 6.5 साल के दौरान मैंने देखा है कि इंतहा दर्जे की करप्शन होती है। जेल में एंटर होने से लेकर कैदी होने तक, हवालाती होने तक सबसे ज़्यादा करप्शन की जाती है और इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है।
यहाँ पे उड़तियाँ लगाई जाती हैं, उड़तियों के पैसे लिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपया ठेका लिया जाता है, मुलाकातें करते हैं, मुलाकातें करवाने के पैसे लेते हैं, जो लीगल काम है उनके भी पैसे ले रहे हैं, और बारकों में पैसे ले रहे हैं। दौरा आता है सुप्रीटेंडेंट का जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये बंदे हवालातियों से पैसे लेके दौरा करवाते हैं, और कैदी जो मशक्कत नहीं करना चाहते उनसे 5,000 रुपया फी मंथ लिया जाता है। ये सारी करप्शन बन के 15 से 16 लाख रुपया महीने का सुप्रीटेंडेंट कमाता है, ये ऊपर तक देता है करप्शन। इस हालात में गुज़श्ता रोज हमारे कैदियों ने, हवालातियों ने सब्र का पैमाना लबरेज हो गया उनका। वो कितना सब्र करते हैं जब इंतहा करप्शन की और जुल्म की इंतहा हो जाए, जो कोई पैसे नहीं देता उसको कसूरी में बंद कर दिया जाता है, उसको चलान निकाल दिया जाता है, उसको डिप्रेशन कर दिया जाता है, इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो मजबूर होकर घर से पैसे मंगवा के देता है, कर्ज लेके पैसे मंगवा के देता है। जी अब तो आपसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा तफसील से शार्टली बताएं कि जब एक कैदी जेल में आता है जी जी, और उससे लेके किस तरह से लोगों से रिश्वत वसूल की जाती है। जब कोई बंदा एंटर होता है जेल में, उसको सबसे पहले काम पे लगाया जाता है, उससे पैसे मांगे। जो कोई बंदा 500 रुपया दे दे उससे काम नहीं करवाया जाता जेल में, और फिर उसको मुलाजिम में सुबह पेश किया जाता है। जो बंदे पैसे दे दे उसको नहीं मारते, जो ना पैसे दे डिप्टी सुप्रीटेंडेंट उसको मरवाता है। उसके बाद जो कोई अच्छी साउंड पार्टी हो, जिसके पास पैसे हो, उसकी उड़ती लगा दी जाती है, वो एक बार से दूसरी बार में उसको बेचते रहते हैं। वो तंग आके पैसे दे के 15 से 20 हज़ार रुपया दे के एक बार में अपनी गिनती पक्की करवाता है। अगर फिलहाल वो फिर भी पैसे ना दे, फिर उसमें कोई केस बना देते हैं, मंशियात का कोई उस पर केस बना के लड़ाई करवा के उसको कसूरी में बंद कर देते हैं, फिर उधर से निकालने को उसको पैसे लिए जाते हैं। इस तरह करके ब्लैक में करके अंदर प्रेशराइज करके करप्शन की जाती है। पार्कों में ठेके लिए जाते हैं, पार्कों के सारे लहर ठेके हैं, और कैदी जो काम नहीं करना चाहते लंगर पे उनसे 5,000 रुपया फी मंथ लिया जाता है। 150 से 200 कैदी है जो काम नहीं करता, 50-60 कैदी काम करते हैं जो पूरी जेल का क्या काम संभालते हैं। 200 कैदी का फी 500 लगाए तो कितने पैसे बनते हैं। इसके अलावा हवालातियों से पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई बंदा इनके खिलाफ दरखास्त दे दे सेशन जज साहब को, तो इसको ये मारते हैं, फिर कसूरी में बंद कर देते हैं, इसके ऊपर मंशियात का केस बना देते हैं, इसको प्रेशराइज करते हैं कि अपनी दरखास्त वापस उठाए। अगर वो फिर भी नहीं उठाता, इसका कोई केस बना के दूसरी जेल में मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह इनकी करप्शन चलती रहती है। जवाब साहब आपको बताएंगे आगे। जी जवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद नाम है जी मेरा, मैं भी जेल में रहा हूँ, गुजरात का रहायशी हूँ। तो सर उधर बारक सिस्टम है, बारक में 12 कमरे होते हैं और हर कमरे से 10 से 12 हज़ार रुपया जो है ना वो वसूल किया जाता है। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि गुजरात जेल जो है वो करप्शन का गढ़ है। ठीक है, उधर बंदा दुनिया में जहन्नम है ना, तो ये गुजरात जेल ही। कपड़े तक उतार लिए जाते हैं बंदे, ठीक है, खाना आता है वो खा जाते हैं मुलाजिम। किसी की मुलाकात आ जाए, पर्ची इन्होंने लेनी होती है, किसी को घर वाले 1000 रुपया दे के जा रहे हैं तो ये कहते हैं 1000 हमें ही दे दो, तुसी अगली मुलाकात है फिर लेंगे। और आप खुद जाकर उधर, ये किसी को जो भी आता है उधर इदारे का कोई भी बड़ा महकमे का जज साहब आते हैं, महीने में 2 दफ़ा आते हैं, लेकिन पता नहीं फिर उनकी भी आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि उनको इतना मुतमिन करते हैं कि वो फिर कैदियों की कोई बंदा बात नहीं सुनता हो। और हालात ऐसे हैं कि बंदे भाई पहले भी बता रहे थे आपको कि करप्शन की इंतहा है जी, जितना हो सके ये लोग लूटते हैं उधर, मुलाजम जितने हैं पुलिस के। तो हमारी इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि कैदियों का कुछ सोचा जाए और इनका कुछ बेहतर किया जाए। जी अंकल जी, नियाज साहब आप कुछ बताना चाहेंगे, वो उसमें तफसील से बताएं कि क्या जब जेल में कैदी आता है और कितने पैसे देता है, और फिर उसके बाल कटवाने के कितने पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद मजीद थोड़ी तफसील बयान कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जो रेल साहब ने, जो मेरे भाई ने जो बात बताई है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और ये तशद्दुद करके, ये ज़्यादती करके ज़बरदस्ती उनसे पैसे लेते हैं। ना किसी के पास हो तो उनको बोलते हैं कि घर से किसी का नंबर दो, हम शाम को फ़ोन करके उनको बोलेंगे, वो तुमको दे जाएंगे। तो ये सारे पैसे लैके अपने को रख लेंगे। तो ये सुपरडेंट ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਬਲਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ 100% ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि तू साडी रोटी रोजी दे विच किधर का लत मार तो चलान के बाद जो हुआ आपके साथ चलान तो बाद जेड़ा मैनू आंदे हन भी जो तू दरखास्तां दित्तियां ए लिख के दे हुण कि हुण जेल दा निजाम सही हो गया हुण कोई खराबी नहीं है मैं नहीं सी लिख के दित्ता देता मेरा चलान कर देता जेल दे इसी तरह मेरा भी इन्होंने चलान पिंडी जेल में निकाल दिया था। इवन डैट के प्रिजन रूल के मुताबिक अगर किसी कैदी का केस समाप्त हो किसी अदालत में उसका चलान नहीं निकाला जाता जब तक कि वो इंतजामिया के खिलाफ कुछ इंतशार ना करे। अच्छी जेल में काटा था इन्होंने मेरे ऊपर 2-3 केस बनाए मेरे ऊपर इन्होंने चैली लिखा कि ये इस तरह जेल का माहौल खराब कर रहा है इन्होंने मेरा रिकॉर्ड खराब किया आपके जेल और आपको क्यों निकाला गया थोड़ी तफसील मैंने दरखास्तें दी थी इनके खिलाफ सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ डीआईजी राणा राव साहब जो पिंडी रीजन में लगे हुए हैं वो इंक्वायरी करने हैं वो हक में इंक्वायरी लिख के ले गए मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं वो अपने से लिख के ले गए और इवन डैट के उसने यहाँ पे कह दिया कि इसका चलान निकालो पिंडी जेल में मेरा ड्यूरिंग समाप्त था यहाँ पे केस समाप्त था मेरा सेशन कोर्ट में समाप्त था केस मेरा फिर भी उन्होंने मेरा चलान मंजूरी पे अपनी मंजूरी पे निकाल दिया चलान। ये होता है कि प्रेशराइज करते हैं कि कोई बंदा इनके खिलाफ आवाज बुलंद ना करे। गुज़श्ता रोज हमारे कैदी भाइयों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि इसको हाईलाइट किया है कि ऊपर तक जाए कि कितनी करप्शन हो रही है गुजरात में। ये आप लोगों के सामने है गुजरात में कल गुज़श्ता रोज क्या हुआ है इतने कैदियों ने खून बहाया कैदी मुलाजमों के साथ तशद्दुद हुआ है उन्होंने बताया कि ये हमें लूट रहे हैं खा रहे हैं सब कुछ खा रहे हैं। ये इनको इतना प्रेशराइज नफ्सियाती प्रेशराइज किया हुआ था कोई बंदा बोलता नहीं था डरता हुआ इसलिए नहीं बोलता था कि अगर हमारा एक जेल से दूसरी जेल में चलान निकाल दिया जाएगा तो हम यहाँ से हमारे घर वाले हमारे पीछे कैसे आएंगे इसलिए डरते हुए सारे चुप रहते थे कि अपनी इज्जत बचा के चुप करते रहते थे कि हमें जैसे भी जेल में दिन गुजर रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं गुजारा कर रहे हैं। जब इन्होंने हद कर दिया पैसों लेने की बंदे के कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए तो फिर बंदे क्या करते इंतजार ना करते तो क्या करते जी मुझसे पूछें आप जी जेल में इतनी ज्यादा मुंशियात बिकती है कि इतनी बाहर भी नहीं मिलती जितनी जेल में मिल जाती है लेकिन पैसे देने पड़ते हैं ऊपर से लेके नीचे तक हर उधर जितने भी ऑफिसर हैं उनकी माशाल्लाह इतनी इतनी दाढ़ी हैं और उतने ही बड़े वो झूठ बोलते हैं और उतने ही ज्यादा वो ना रिश्वत लेते हैं और दरस देते हैं कि रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी और देने वाला भी जहन्नमी और उधर ही ले भी लेते हैं ऐसे हाथ से कोई बंदा उनको रोकने वाला नहीं है। हमारी तो गुजारिश है जितने भी इदारे हैं इनको पूछने वाले वो इन कैदियों का कुछ सोचें और इनके बारे में कुछ करें कि ये करप्शन कब खत्म होगी ये खत्म होने का नाम नहीं ये खत्म तो नहीं हो बढ़ती सकती। जाती मैं है। बताता हूँ आपको ये खत्म नहीं हो सकती क्योंकि अब इन्होंने क्या करना है अब इन्होंने कैदियों को जिन्होंने इंतशार में हिस्सा लिया या जिनको हाईलाइट कैदी थे जो मतलब सच बोलने वाले कैदी थे जिन्होंने हक पे बात की है इनका ये चलान निकालेंगे दूसरी जेलों में फिर ये जो कैदी हवालाती होगा फिर दूसरी छोटी छोटी जेलों में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिर नए कैदी आते रहेंगे हवालाती फिर जेल बढ़ जाएगी फिर ये अपना निज़ाम करप्शन वाला स्टार्ट कर देंगे जब तक ये बड़े ऑफिसर सुप्रीटेंडेंट डिप्टी सुप्रीटेंडेंट असिस्टेंट्स जो करप्शन करते हैं इनके ऊपर इनको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा ये निज़ाम कभी नहीं रुक सकता। ये ऊपर तक पैसे भेजते हैं ये खुद मुलवस नहीं इनके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है ये लॉबी बनी हुई है एक बहुत किस्म की ये छोटे से ऊपर से ऊपर फिर बड़े ऊपर तक पैसे जाते हैं इनके। मैं नहीं नाम लेना चाहता दारुन का ये हमारा काम नहीं है ये हमारी गवर्नमेंट का काम है कि इनको रोके आईएसआई के कोई बंदे केस बना के जेल में भेजें उनके ऊपर देखें फिर उनको ऊपर थोड़ा रिच शो करके उनके अंदर भेजें जेल में। ये ना पता हो कि ये मुलाजम है आईएसआई के बंदे जाएं अंदर जेल में अंदर रहें पता करें कैसी करप्शन हो रही है क्यों कोई नहीं सोच रहा इसके बारे में। इमरान खान साहब से हम बड़े खुश थे उन्होंने एक नारा लगाया था कि मैं मुल्क में करप्शन खत्म कर दूंगा। इमरान खान साहब आपके सामने है ये सब कुछ जेल में हम भी गवाही दे रहे हैं हम हल्किया कह रहे हैं और जेल में कैदियों से आप हलफ लेके कोई इंक्वायरी करने आए ऑफिसर कोई आते हैं इंक्वायरी करने कैदियों से पूछते हैं करप्शन हो रही है नहीं हो रही कैदियों से हलफ लेके पूछे वो डरते हुए नहीं बोलते। और टेलीफोन पीटीसीएल पे जो पीटीसीएल पे कॉल पीटीसीएल का रिकॉर्ड चेक करें तो जो कैदी 10,000 15,000 महीने का सुपरिटेंडेंट को देता है उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन करता है। ये कैसी सहूलतें दी है दूसरे कैदी जो पैसे नहीं दे सकते 5 मिनट
हाँ, और गोश्त आता है जो जेल में, वो जो मुलाजिम ही खा जाते हैं, वो सब बाहर तकरीब बाद में तकसीम कर दिया जाता है, तो बेच दिया जाता है बाहर गोश्त को लगा, उनके लिए कैदियों के लिए वलातियों के लिए कोई कुछ दालें पका दी जाती हैं, सब्जी पका दी जाती है, इस तरह उनको मतलब कि कह दिया जाता है कि बाहर से पीछे से गोश्त नहीं आया। जो फैमिली लेके आती है, फैमिली और शेड में मुलाकात पे जो बंदा ज्यादा पैसे देगा वो 2 घंटे मुलाकात करेगा, नहीं तो दूसरा इवन डैड के गवर्नमेंट पंजाब में 35 मिनट टाइम रखा हुआ है, ये 15 मिनट बाद बंदे को कहते हैं चलो बाहर तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। जो बंदा 500 या 1000 देगा वो घंटा खड़ा होगा, आधा घंटा खड़ा होगा, उसको खड़ा होने दिया जाएगा। इस तरह से कैदियों वाला का मुंह निचोड़ रहे हैं। जो फैमिली वाले खाना लेके जाते हैं, फैमिली वाले जो खाना लेकर आते हैं वो बात बताएं, आधा खाना तो यहूदी खा जाते हैं, और फ्रूट आता है जो सा आधा फ्रूट यहूदी खा जाते हैं। इनसे खलफ अच्छा मेरी अगर बात छुटी है तो मेरे सामने इंक्वायरी बैठाई जाए, ये सुप्रीडेंट सारा मामला मेरे सामने बैठाया जाए, हम सब बैठते हैं सामने, ये सिर्फ कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दे कि हम करप्शन नहीं करते, हम मान जाएंगे कि ये नहीं करते। हम कहते हैं कि ये कुरान के ऊपर हाथ ही नहीं रख सकते, कोई इंक्वायरी वाला ये नहीं कह सकता कुरान के ऊपर हाथ रख के बताओ कि तुम करप्शन करते हो कि नहीं करते, कोई पूछता नहीं, सब अच्छा लिख के सब कुछ ले जाते हैं। कोई इंक्वायरी आ जाए, कोई सेक्रेटरीट से इंक्वायरी आ जाए, कोई डीआईजी इंक्वायरी करना आ जाए, ये अपने से बयान लिख के ले जाते हैं, हमें दरखास्तें देने का क्या फायदा बनता है। हम इसीलिए आवाज बुलंद किया, हमें ब्लैकमेल करते हैं। अगर हमने दरखास्तें दी थी, सुप्रीडेंट ने फोन करके मुझे कहा मैं तुम्हारे पर केस करवा दूंगा अगर तुमने दरखास्तें ना उठाई, फिर मजबूरन मुझे दरखास्तें दी, और फिर मुझे उसने प्रेशराइज किया मैं तुम्हारे ऊपर केस बनवा दूंगा झूठे, ये कर दूंगा। मैंने कहा मैं साथ पढ़ रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ, उन्होंने कहा मैं सुप्रीडेंट हूँ, अगर आप सुप्रीडेंट लग जाए, मेरा कहने का मतलब कि सुप्रीडेंट कोई बंदा लग जाए, कोई शहंशाह लग जाता है, कोई बादशाह लग जाता है, उसको भी एहतसाब होता है, एहतसाब सबको होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए। ये हमें प्रेशराइज करते हैं, मैं तुम्हारे पे कोई जैली केस बना दूंगा, कोई मंशियात का केस बना दूंगा, कोई टिकटी का केस बना दूंगा। हम पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हमारा केस था, अल्लाह ताला ने हमें पढ़ी लिखी है। आपसे पूछना चाहूंगा कि सिर्फ ये गुजरात जेल में ही है कि किसी और में, दूसरी जेलों में भी इस तरह है, पर सबसे ज्यादा गुजरावाला जेल में पहले बहुत करप्शन थी, उधर कंट्रोल हुआ है। वजीर आला पंजाब को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने हाफसाबाद जेल में बहुत करप्शन कंट्रोल की थी। डीजी हान में इन्होंने विजिट किया था, सुप्रीडेंट को मुअत्तल किया था मौके पे, वो बहुत अच्छा इफेक्ट गया था, सुप्रीडेंट डर गए थे। फिर बाद में गुजरात जेल में मैंने देखा है, दूसरी जेलें उनको पता चलता रहता है, खबरें आती रहती हैं, कोई बताते रहते हैं कि दूसरी जेलों में इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं हो रही जितनी ज़्यादा बेतुके तरीके से गुजरात जेल में हो रही है। चलान निकालते हैं, ये अगर कोई बंदा पैसे देता रहता है जेल में, प्रेशराइज करके चलान मार के चलान निकाल, दूसरी जेल में चलान निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कोई बंदा सच ना बोले। एक मेरे दोस्त थे खुश, मैं उनकी बात बताना चाहूँगा, अभी भी वो जेल में सदाए मौत के कैदी हैं, जेल में हम रहे हैं, बंदे के तल्लुकात अच्छे दोस्तों के साथ बन जाते हैं। सुप्रीडेंट ने उनसे लाख रुपया लिया, उनके मालिक जेल में आके दूसरी जेल से चलान हो गए, सजा हो गई, गुजरात जेल में आ गए। सुप्रीडेंट ने इनको बुलाया, सुप्रीडेंट ने इनसे लाख रुपया लिया कि ठीक है आप लाख रुपया दे दो, आप लोगों का मैं चलान ही दिखा दूंगा, दूसरे मालिकों का चलान दिखा दूंगा। सुप्रीडेंट ने लाख लिए कि एक हफ्ते बाद इनका जिनसे लाख रुपया लिया इनको जेल में फेंक दिया, जो दूसरे आए थे उनसे भी लाख रुपया लेके उनको यूसीसीपी में भेज दिया। जेल में अभी भी वो बंदे हैं, जब एंटर हुए उनसे भी पैसे 70,000 रुपया लिया गया वहां से, अभी भी वो जेल में सजाए मौत के कैदी मौजूद हैं। जब भी कोई इंक्वायरी हमको बात आती है, हम साथ लेके जाएंगे, खुद जाएंगे जेल में, आपको बताएंगे कि ये कैदी सामने मौजूद है। मेरा भी उन्होंने जेल में चलान निकाल दिया था, दिल्ली जेल में, अल्लाह ताला के करम से मेरा उस टाइम केस लगा हुआ था, मुझे हाई कोर्ट में बाइट किया, हमारा केस सुलह हो गई, हमारा खत्म हो गया केस। पर सुप्रीडेंट, मैं कहता हूँ कि सुप्रीडेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये पहले भी मोहतर रह चुका है सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट था जब, ये इसी करप्शन की वजह से एक हाफसाबाद पता नहीं कौन सी जेल में एक कैदी ने स्प्रिट पी ली थी, उसका यहाँ पे जख्म हो गए थे, इसको सुप्रीडेंट को मुअत्तल कर दिया, पता नहीं कितने साल मुअत्तल रहा है। अब ये सुप्रीडेंट लगा गुजरात जेल में, पहली दफा ही इतने इंतहा कर दिया करप्शन की। और एक दर्जा जहारम का मुलाजम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर इंक्वायरी आती तो मैं बताऊंगा कि उसके पास इतनी जायदाद, इतने मतलब डेयरी फार्म कैसे बन गए हैं। उसका नाम है जफर इकबाल लोंग। उसका देखें आप गांव में जाकर उसकी जमीन जायदाद, मैं कहता हूँ नैब उसका फोल्डे की दर्जा जहारम सैमन के मुलाजम के पास इतना कुछ कैसे आ सकता है। उसने डेयरी फार्म अपना बनाया हुआ, कितना से पैसा आ गया, जो 25-30 हज़ार रुपये मुलाजम पैसे लेने वाले उसके पास कितने, वो ठेके चलाता है जेल के। वो सुप्रीडेंट का कार्य खास था, अभी भी वो खास है सुप्रीडेंट का, वो ठेके चलाता है, करप्शन का बादशाह बोला जाता है उसको जेल में गुजरात। अब अगर चलान ना निकाले जाए गुजरात जेल के तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा करप्शन हो गया। यहाँ पे दौरा किया जाए, दौरे में पूछा जाए, हल्फन पूछा जाए, कुरान के ऊपर हाथ लगा के बताओ आप करप्शन हो रही है कि कैदी आपको बताएंगे।
कि कितनी ज़्यादा करप्शन हो रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि इस बात को मैं आप तक पहुंचाऊं। इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया है, इन्होंने हौसला बढ़ाया। दूसरे साहबी जो से होते हैं कि कैसे थोड़े सारे मीडिया हैं वो पैसे लेके सुप्रीटेंडेंट्स वगैरह से चुप कर जाते हैं, इनका हौसला है ये जो आप ये बात पहुंचा रहे हैं। क्या मैं इमरान खान साहब को बात बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। हम कहना चाहते हैं कि इमरान साहब इनका एक्शन लें, ये इतनी करप्शन कर रहे हैं इधर, इनको पूछने वाला कोई आज तो सब कुछ कैदी ने सामने ला दिया है। हमने पहले भी बड़ी आवाज़ बुलंद की थी, हमारी किसी ने सुनाई नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा मसरूफ सा तो इस वजह तो मैं हाज़र नहीं हो सकिया। सिर्फ इन्ना ही है कि मनशियात वका लई या कसूरी बंद कर लिया या जलील कर लिया तो पैसे ले लवे। तो जेड़े किसी बंदे कोल पैसा नहीं है वो इनू ये दे के मनशियात लिया के पाउडर चरस वगैरह लिया के दे के तो उन्होंने आख देंगे ने कि ठीक है तेनों जिकन दिल मौज कर मस्ती कर पी भी तो वेच भी तो शाम को सानू पैसे दे दें 15 दिनों 10 दिन नूं। ये जनाब 50,000 का माल लिया आंदे ने तो 2.5-3 लाख रुपए का वो सिर ते पाया होंदा कि तू इन्ने का वेचना। फिर असी दाना वेचीए असी सारा दईए थोड़ा दईए और सानू देना पैंदा नाले पैसे लेंदे जांदे ने। तो जेल विच जाके तो असी ठीक होने वास्ते जाने मगर ये सानू मजीद खराब करके टोर देंदे ने। तो पैसे की गल है, पैसे ही पैसे बस या कोई इन्हां दा करके इन्हां दे दिओ। मेरा दोस्त है तो वो परचा सी 302 का तो उन्होंने कहता कि ठीक है तू इत्थे अपना तू मोबाइल भी रख लिया हुण तो जैमर वगैरह लग गए ने बंद हो गए ने तो तू इंज करके मैनू वह भाई भी बाहर अगे पिछे अच्छे मुल्कां ने तो उन्होंने कहता सी डिप्टी कि मैनू ना तू गड्डी एक लै दे तो नो टेंशन तेरा कोई बंदा बाहर तो भी आवे जेल में कोई दोस्त आवे तो उन्होंने आके तार मेरा बल्कि उन्होंने कार्ड दिते असी कि मेरा कार्ड दिखा देने तेन कोई मसला नहीं है। इस तरह जेल में हो रहा है। मेरा भी यही दिल सी कि मैं हाज़र होंदा मगर नहीं होया, मैं थोड़ा मसरूफ सा तो मेरा दिल है कि कैदी भाइयों की आवाज़ जी है बुलंद की जाए। जनाबी अली ये जो मसला आज आपके सामने रखा है ये सिर्फ गुजरात जेल में नहीं है, ये सब जेलों में ऐसा हो रहा है। और देखें जेल में जब भेजा जाता है किसी बंदे को तो उसे सुधारने के लिए भेजा जाता है कि कुछ अर्सा सजा काटे, तन्हाई में रहे और उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए और उस माहौल के बाद एक बंदा मासूम होके डिसेंट होके वापस आ जाए। जब पाकिस्तान में किसी जेल में कोई कैदी जाता है तो जब वो बाहर निकलता है तो वो पैसे अंदर दे दे के करप्शन की मद में इतना मजबूर हो जाता है कि वो आम दिहाड़ीदार या आम सी जॉब के साथ अपना उधार नहीं उतार सकता। फिर होता क्या है कि जो बंदा चोर है वो डकैत, और जो डकैत है वो उजरती कातर, जो उजरती कातर है वो किसी सियासी लीडर का कारे खास मीन के कोई नहीं बहुत ही जो है ना क्लोज का गनमैन बन के उभरता है। यानी कि जेल पाकिस्तान में जेलें सुधरने की जगह नहीं बल्कि ये मुजरम को मजीद तकवीयत देने की बात है, यानी कि मुजरम शोबा जो जुर्म में उसका ओहदा बढ़ाने वाली बात है। तो बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला पाकिस्तान उस्मान बुज़दार साहब और जितने भी सियासी लीडरान नहीं जो लोग इस खासकर NGO जो के चाहती हैं कि मुल्क का जेल का निज़ाम ठीक हो, जो चाहती हैं कि मुल्क का जेल का निज़ाम ठीक हो, उसमें कैदी सुधर के निकलें, वो इस चीज़ पे एक्शन लें। इस पे शायद हम झूठ बोल रहे हों लेकिन अगर आप ये लोग पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करें फेयर बेस पे तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और जेल के निज़ाम भी ठीक हो सकते हैं। और अगर कुछ लोगों के सामने बात है कि कोई ये कोई ज़ाती एजेंडा है तो ये लोग हलफ देने को तैयार हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, किसी के खिलाफ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग कैदी भाइयों के करप्शन के खिलाफ कैदी भाइयों की सपोर्ट में जो कि जिनके साथ रहे हैं, एक फैमिली की तरह रह के आए हैं, उनकी सपोर्ट में ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जो लोग अब जेल में जिन्होंने इंतशार फैलाया, कैदियों ने मजबूर हो गए फैलाया, ठीक है, वो उसी उन लोगों का चलान निकाल दिया जाएगा, उनको रखा दबाएंगे और 1-2 माह बाद दोबारा वही हालात हो जाएंगे। उम्मीद है कि इस चीज़ पे कुछ अमल दरामद होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर बेस पे होगी और इस पे कोई हिकमत मरतब की जाएगी। बहुत शुक्रिया।